मिमी के किचन में आपको कहते हैं वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम कबूल हो। और बारिश का मौसम है और ऐसे में दिल कर रहा था आलू गोश्त बनाने को, और मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो आलू चिकन बना रहे हैं हम, और उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है चिकन हाफ के जी। उसके बाद है प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्चें यानी कि ग्रीन चिलीज, और गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन के मैंने 2 फूल लिए हैं, 2 टमाटर हैं, एक बड़े साइज का प्याज है, और उसके साथ हैं जनाब दूसरे मेरे पास इंग्रेडिएंट्स ड्राई स्पाइसेस, और उनमें है रेड चिली पाउडर, नमक, और टर्मरिक है, सूखा धनिया पाउडर है, क्यूमिन स्टिक है, सब्ज इलायची है, 2 चुटकी अजवाइन है, और इनकी क्वांटिटी मैं लिख दूंगी, सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगी। और उसके साथ ही जनाब यहाँ पे जो हमने ली है प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्चें और लहसुन, इसकी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, और ड्राई स्पाइसेस की आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। सबसे पहले हमने चिकन को वॉश कर लिया है, धो लिया है यानी कि अच्छे से, और उसके अलावा मेरे पास है पेपरिका पाउडर, और साथ है ज़ीरा पाउडर। मेरे पास इसमें साबुत ज़ीरा नहीं था, मैंने सोचा कि ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। और देचकी में ऑयल शामिल किया है। मैं ज़्यादा खाने जो है वो ऑयल में बनाती हूँ। और उसमें मैंने शामिल कर दिया है लहसुन। लहसुन को थोड़ा-सा रोस्ट किया है, और उसके बाद प्याज़ शामिल किया है। लहसुन और प्याज़ को एक साथ रोस्ट करते हैं, और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी हैं जनाब टमाटर, और ये तीनों चीज़ों को हम तब तक जो है रोस्ट करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ना हो जाए। और यहाँ पे मेरे पास है जनाब मैशर। डोई से पंजाबी लोग जो है इसको मैश करते हैं, लेकिन मेरे पास इसमें डोई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैशर से जो है मैं इसको मैश कर लेती हूँ, क्योंकि जो खड़ा मसाला है शोरबे में नज़र आता है, वो मैंने मैशर इसको है मैश कर लेती हूँ। इनका छींटा देके हम इसको भून लेते हैं, और उसके बाद मैंने इसमें साथ ही ड्राई स्पाइसेस कर दी हैं, नमक, और सुरख मिर्च को मैंने पहले शामिल किया है। पानी का छींटा निकाल के मैं इसको भून लेती हूँ। बाद शामिल कर रही हूँ सब्ज इलायची, स्टिक, लौंग है मेरे 2 से 3, और की जो थी मैंने शामिल दी है अपने मसाले में। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, आप कमेंट पर बताइए कि कहाँ-कहाँ बारिशें हो रही हैं। और अब उसके बाद मैंने शामिल किया इसमें पेपरिका से आपकी हंडी कलर जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, रेड रेड सा रहेगा। और सूखा धनिया पाउडर शामिल कर दिया है, और मैशर से मैं स्टिल मैश कर रही हूँ, जैसे कि तब तक मसाला हमारा बिल्कुल यकजान ना हो जाए। उसके साथ मैंने शामिल किया है सूखा धनिया पाउडर। सूखा धनिया पाउडर भी शामिल कर दिया है। तमाम मसाला जात इसमें शामिल हो चुके हैं, और पानी का छींटा लगा के मैं इसको भून रही हूँ। पानी का छींटा इस वजह से कि मसाला हमारा लगने ना पाए। और उसके बाद उसके साथ ही मैंने शामिल कर दिया है, जब मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है, मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया है। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि इस तमाम प्रोसेस में जो हमारा फ्लेम होगा वो मीडियम ही रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करें। मीडियम फ्लेम पे खाना बनाएं। तो फ्लेम मेरा मीडियम है, और पानी का छींटा लगाते हुए मैंने इसको भूनना है। मैं एक जगह पे कमेंट पढ़ रही थी किसी का, कि वो कह रहे थे कि जितने भी खाना बनाने वाले हैं वो फ्लेम का नहीं बताते हैं कि फ्लेम कितना रखना चाहिए, लेकिन मैं अपनी वीडियोस में फ्लेम का आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ कि यहाँ पे फ्लेम जो है वो स्लो होगा, यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे मीडियम होगा। तो यहाँ पे जनाब हमारे पास हैं आलू यानी कि पोटैटोज़, और आलूओं को मेरे पास कुछ बेबी पोटैटोज़ थे, मैंने कहा इनको वेस्ट करने से बेहतर है कि इनको भी साथ जो है वो शामिल किया जाए। तो पोटैटोज़ को मैंने क्यूब्स में काट लिया है, बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे नहीं काटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं काटे हैं, नॉर्मल साइज़ के मैंने आलू काटे हैं। और चिकन जो है हमारा, इसको हमने भून लिया है। चिकन को अच्छी तरह से भूनें, इस वजह से कि इसमें कच्चापन या इसमें जो स्मेल सी होती है वो नहीं आनी चाहिए। तो चिकन जो है इसको मैंने भून लिया है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने आलू। चिकन की भुनाई से पहले आलूओं को कतई शामिल नहीं करें।
चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद आप इसमें आलू शामिल करें और आलूओं को इतना भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा-सा आलू चिकन को एक साथ भूनें तो आलू अच्छे हो जाते हैं और इनमें किसी भी किस्म की स्मेल वगैरह का मसला नहीं होता है। इस वजह से पहले चिकन की अच्छी तरह से कर लें भुनाई और उसके बाद आलू शामिल करें और आलू शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लें थोड़ा-सा और फिर जो है 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करें और भुनाई करने के बाद हमने देन इसमें शामिल करना है पानी। पानी हम इसमें शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया है कि ग्रीन चिलीज़ थी मेरे पास, जिनको मैंने पहले शामिल नहीं किया था। तो ग्रीन चिलीज़ के जो टुकड़े हैं वो मैंने शामिल कर दिए हैं। आपकी चॉइस है, जब आप मसाला भून रहे हैं तब आप ग्रीन चिलीज़ शामिल कर दें। मुझे थोड़ी ग्रीन चिलीज़ का फ्लेवर लगता है कि इस पॉइंट पे ज़्यादा हो जाता है। जब सब्ज़ी वगैरह भुन चुकी हो उसके बाद मैं ग्रीन चिली शामिल करती हूँ। तो ये भी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप पहले शामिल करें या इस पॉइंट पे शामिल करें। और इसको मैंने थोड़ी देर स्टीम में रखा है और स्टीम में रखने के बाद 2 से 3 मिनट इसकी एक साथ भुनाई की है चिकन और आलू की, और उसके बाद मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत जो है पानी शामिल कर दिया है। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितना सालन चाहिए, कितने अफराद हैं आपके घर के, आप उस हिसाब से पानी शामिल करेंगे। आधा किलो चिकन है तो आलू गोश्त बनाए तो 1 किलो आलू तक शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सालन नहीं चाहिए था, इस वजह से जो है मैंने आधा किलो चिकन के साथ जो है आधा किलो से कुछ कम जो है वो आलू शामिल किए हैं। लेकिन कुछ अफराद का कुंबा बड़ा होता है तो वो जो है आधा किलो चिकन के साथ आधा किलो या 1 किलो तक आलू शामिल कर सकते हैं, तो भी सालन अच्छा बन सकता है। तो यहाँ पे जनाब हमारा जो सालन है, आलू गोश्त का सालन है, तैयार हो चुका है। ये हमारी आखिरी चीज़ है यानी कि जो खूबसूरती को बढ़ाती है। धनिया, हरा धनिया, हरा-हरा सा बहुत खूबसूरत लगता है, तो हरा धनिया जो है मैंने काट के रखा हुआ था। तो लास्ट पॉइंट पे जो है हम हरा धनिया इसमें शामिल कर देते हैं। हरा धनिया शामिल करके मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया हुआ था और उसके बाद मैंने हरा धनिया शामिल किया है। सालन हमारा बहुत ज़्यादा गर्म ही था तो उसमें हरा धनिया ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। तो हरा धनिया शामिल करने के बाद मैंने थोड़ा-सा इसको जो है वो चम्मच से हिलाया है और ये हमारा आलू गोश्त जो है वो तैयार है। ना तो इसमें आलू टूटे हैं, ना ही आलू मैश्ड हुए हैं और खड़े-खड़े से आलू हैं, अच्छे से भुना हुआ चिकन है। आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आलू गोश्त की ये रेसिपी कैसी लगी, फीडबैक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे साथ में मैंने बनाए हैं राइस, वाइट राइस है और आलू गोश्त के साथ जो है वाइट राइस का मज़ा आता है, लेकिन नान या रोटी हो तो भी आलू गोश्त का मज़ा आता है। मुझे ज़्यादा चावलों के साथ पसंद है, इस वजह से मैंने साथ चावल बनाए हैं। अपना ख्याल रखिए।